अब हम लोग पुराण महाकल्प की चट्टानों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। पुराण महाकल्प की चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं पुराण महाकल्प के अंतर्गत, ठीक है ना। कुड़प्पा चट्टान का नामकरण किस आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर कुड़प्पा चट्टान का नाम पड़ा है, ठीक है ना। यहाँ धारवाड़ के अपर्दन एवं, इससे पहले हम लोगों ने धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ा, तो धारवाड़ के अपर्दन एवं अक्षय से कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण होता है, कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण होता है। अब सारी चट्टानें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है पेपर में पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है कि यह अपसादी चट्टान है कि नहीं। तो अपसादी चट्टान कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, अपसादी चट्टान नहीं है, यह अग्नि चट्टान है। अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है वह गर्म होता है, जब वह ठंडा पड़ जाता है तो वह एक चट्टान के रूप में धारण कर लेता है। चट्टान के रूप में वह जो मैग्मा होता है वह धारण कर लेता है, चट्टान के रूप में बन जाता है, ठीक है ना। तो वह क्या होता है? अग्नि चट्टान के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। वह अग्नि चट्टान होती है। और अपसादी चट्टानें क्या होती हैं? जीवाश्मों के, पत्तों के आदि के जब कई वर्षों तक दबे रहने से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिससे वहाँ पे अपसादी चट्टानों में अधिकतर कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। अपसादी चट्टानों पे कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। तो खनिज, यहाँ पे खनिज किस प्रकार के खनिज कौन कौन से हैं? लोहा, मैंगनीज, तांबा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि पाए जाते हैं कुड़प्पा चट्टान के अंतर्गत। लोहा, मैंगनीज, तांबा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि पाए जाते हैं खनिज के अंतर्गत, ठीक है ना। विस्तार यहाँ इसका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में है। आंध्र प्रदेश में तो मुख्यतः ही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में, MP में है और महाराष्ट्र जिले में यह विस्तृत है, ठीक है ना। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? MP में पाई जाती हैं, UP में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। झारखंड कहाँ तक? छोटा नागपुर के पठार तक यह पाया जाता है, ठीक है ना। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? जलज निक्षेपों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण नहीं हुआ, इसका निर्माण क्या इससे हुआ? जलज निक्षेपों द्वारा हुआ है। तथा यह चट्टान कैसी है? जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। तो यह जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं, तो यह इसका निर्माण जीवाश्मों के दबे रहने से, कई वर्षों तक दबे रहने से भी इसका निर्माण हुआ है। किस प्रकार की चट्टानों का? विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। बलुआ पत्थर, यहाँ पे किस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सैल आदि प्रकार की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, फिर पत्थर पाए जाते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? विंध्यन पर्वत है, कैमूर है। विंध्यन पर्वत कहाँ? अरावली के बाद विंध्यन पर्वत जो है पाया जाता है। और कैमूर पर्वत, पूर्वी घाट, मसूरी रेंज। मसूरी रेंज कहाँ? ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है मसूरी रेंज में, यह कहाँ पाया तक विस्तृत है, मसूरी रेंज तक विस्तृत है। पन्ना तथा गोलकुंडा में हीरे प्राप्त इसी चट्टान से होते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पन्ना एवं गोलकुंडा में हीरे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे क्या देखेंगे? हम लोगों ने विंध्यन तक देख लिया है, अब द्रविड़ महाकल्प के बारे में देखेंगे, ठीक है। तीसरी चट्टान है द्रविड़ महाकल्प की चट्टान, तीसरी चट्टान है द्रविड़ महाकल्प की चट्टान। द्रविड़ महाकल्प की चट्टान, ठीक है ना। तृतीय नंबर की चट्टान है द्रविड़ महाकल्प की चट्टान, ठीक है। जीवाश्म युक्त और परतदार चट्टान, यह कैसी चट्टान है? जीवाश्म युक्त है, मतलब यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म युक्त परतदार चट्टान है यह, ठीक है। जीवाश्म युक्त परतदार चट्टान है और इसका विस्तार कहाँ है? हिमालय में इसका विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ है? हिमालय में है, ठीक है। हिमालय में इसका विस्तार है, ठीक है। आर्यन महाकल्प के बारे में देखते हैं, तो ये 4th नंबर है। आर्यन महाकल्प की चट्टानों के बारे में देखते हैं, तो यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती हैं। और दक्कन ट्रैप की, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और तृतीयक और चतुर्थ क्रम की चट्टानें आती हैं। तो अभी हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। विस्तार इसका कहाँ है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? परतदार चट्टानों से इसका निर्माण होता है। यह जीवाश्म युक्त चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है परतदार चट्टानें हैं और जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं। 98% कोयला जो है
सर्वाधिक कोयला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है, ठीक है ना। विस्तार राज्य कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ पर है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का, वेस्ट बंगाल में इसका विस्तार है, झारखंड में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है और असम में यह पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक ना। प्रायद्वीपीय पठार में और प्रायद्वीपीय पठार के बाहर जो है, प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण का क्षेत्र, यह जो है प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण का क्षेत्र है उसे प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन किस किस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, सोन नदी घाटी में और गोदावरी नदी घाटी में और महानदी घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बाहर देखते हैं हम लोग तो कश्मीर में, असम में, सिक्किम में और दार्जिलिंग के वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में जो है क्या पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में देखते हैं। आर्यन महाकल्प की दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में देखते हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमारी हो गई हैं, ठीक है। अब हम दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में देखते हैं, ठीक है, जो कि बी नंबर है, ये ए नंबर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। आर्यन महाकल्प के 4th पार्ट में बी नंबर हम देखते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में। तो इसका निर्माण काल क्या है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण काल क्या है, मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, तो मेसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। निर्माण किस प्रकार से हुआ है इसका, लावा के दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। जैसे ज्वालामुखी का लावा होता है जो, तो उसके दरारी उद्भेदन के ठंडे होने से क्या होता है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण होता है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्ट व डोलोराइट चट्टानें यहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानों में बेसाल्ट व डोलोराइट की चट्टानें यहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती हैं। विस्तार इसका कहाँ है, महाराष्ट्र में है, एमपी में, गुजरात में इसका विस्तार है। यहाँ पे खनिज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। दक्कन ट्रैप की चट्टानों में खनिज नहीं पाए जाते हैं, मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। मालवा क्षेत्र में और महाराष्ट्र में पाई जाती है सर्वाधिक, ठीक है। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में यह पाई जाती है, ठीक है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे खनिज नहीं पाया जाता है क्योंकि इधर साइड सर्वाधिक क्या होती है, कृषि की जाती है, यहाँ पे खनिज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यह होगा तृतीय काल की चट्टानों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह परतदार चट्टान है, ठीक है, परतदार चट्टान है, यहाँ पे जीवाश्म में पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत में और तटीय क्षेत्र में इसका पूर्वी पश्चिमी घाट में, भारत के पूर्वी पश्चिमी घाट में इसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तृतीय क्रम की चट्टानों का, चतुर्थ क्रम की चट्टानों के बारे में देखते हैं। तो यह एक परतदार चट्टान है। उत्तर का महान मैदान जो है, डेल्टा प्रदेश जो है और पूर्वी पश्चिमी नदी प्रदेश जो है, तटीय क्षेत्र जो है, बाढ़ का मैदान आदि यहाँ पे चतुर्थ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी नदी प्रदेश में, तटीय क्षेत्र में, पूर्वी पश्चिमी इधर नदी प्रदेश जो है, ये भारत का दक्षिणतम क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में, यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। बाढ़ के मैदानों में जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बढ़ती हैं, यहाँ पे बाढ़ के मैदानों में, यहाँ पे बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों में बाढ़ के मैदानों में चतुर्थ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये पूर्वी पश्चिमी नदी प्रदेश में, ठीक है ना। और यह जो है सबसे नवीनतम चट्टान है। चतुर्थ क्रम की चट्टान जो है वह सबसे नवीनतम चट्टान है। इस प्रकार यह चट्टानों का यह पूरा सीरीज खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, भारत के भौतिक एवं भौगोलिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।